हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। और मैं बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। ज़िंदगी के कश्मकश को आजमाते हुए, सहते हुए, सोचते हुए फिर बीत गई ये ज़िंदगी। इतने 1.5 महीना मैं यूट्यूब से दूर रही। फिर मैंने सोचा कि आज था अष्टमी का दिन और मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। ये वीडियो मेरी पुरानी वीडियो थी और मैंने माता रानी का नाम लेकर के एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को आजमाना शुरू किया है। तो आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग पड़ जाएगा। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे। और मैंने सिर्फ सिंपल सा स्प्राउट्स बनाया था और आलू पराठा बनाया था। ये पुराना ब्लॉग है, तो जब तक स्प्राउट्स खाते थे, कभी कभी मन कर दिया तो खाते थे कि नहीं अभी बना दो तो खा लेते। 1 महीना पुराना ही ब्लॉग है, लेकिन वो खाते थे तो मैंने कभी कभी बनाया। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था, तो मैंने उनको भी स्प्राउट्स बनाने की विधि मैं पूरी की पूरी डीप बताऊंगी। तो तभी मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ करने के लिए। तो देखिए, मेरे घर की हालत तो ये हो चुकी थी इन दोनों लोग के जाने के बाद। और बहुत चीज़ें ना, एकदम इतना मन नहीं था कि करूँ, तो फिर ये सब रूटीन ही बस लाइफ में चल रहा था, कुछ और नहीं, बस ज़िंदगी कटे जा रही थी। ज़िंदगी की इतनी प्रॉब्लम थी ना कि जो फेस टू फेस बता भी नहीं सकती अभी हाल फिलहाल। तो चलिए घर के और काम करते हैं, और बोरियत पहले ही ब्लॉग में नहीं डालूंगी क्योंकि हमारी ज़िंदगी की वही कहानी है। हेलो फ्रेंड्स, और मेरा पूरा घर का काम ख़त्म हो गया है। मैंने सुबह की अपनी कंडीशन दिखाई थी कि कैसा है घर का हाल, तो अभी मैं दिखाती हूँ क्या है मेरे घर का और हाल। मैं अच्छे से घर को रेडी कर ली हूँ और बज रहे हैं 10:30। अब मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम मिलेगा। और ये ब्लॉग मतलब कि ये आज जिस दिन जाएगा, मतलब कि अब मैं क्या बोलूँ, मैं बाद में उस जो ब्लॉग आएगा उसमें वो आपको डिटेल पता चलेगी कि मैंने क्यों नहीं वो ब्लॉग शूट किया था और क्या रीज़न था और क्या नहीं रीज़न था। और अब मैं क्या वादा तो कर नहीं सकती। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ, कैसा लगता है ब्लॉग। और ये देखिए, लिपस्टिक मैंने एकदम म्यूट सा लगाया है। आज रखे पड़े रह जाता है ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं लगा लेती हूँ। कभी कभी यूज़ करना चाहिए, यूज़ करके ख़त्म ही कर डालो घर पे बैठना है तो चलिए शुरुआत करती हूँ घर के काम से। मतलब सफाई किया है मैंने, कैसा घर का लुक हो गया है इस समय। नहीं गलत। जब आप ना बेडरूम वगैरह को सही कर लेते हो और बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हो तो घर का ऑटोमेटिक लुक एकदम अच्छा होता है, साफ़ सुथरा सा लगता है, पता नहीं क्यों। और भले कुछ मत करो, लेकिन अगर बेडशीट चेंज कर लो ना तो घर तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो देखिए, मेरा ये लुक है, वो वाला लुक देख रहे थे, और अभी ये वाला लुक। मैंने बेडशीट वगैरह सब क्लीन कर लिया है और साफ़ सफाई कर ली है। और आ जाते हैं आपकी गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम तो वैसे ही प्रॉपर है जैसा होना चाहिए। मैंने इसको चेंज तो नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। रीज़न तो बहुत बड़े बड़े रीज़न हैं, छोटे छोटे भी रीज़न हैं, बड़े बड़े भी रीज़न हैं। तो चलिए वीडियो, तो ये कमरा भी क्लीन हो गया और ये है किचन एरिया। किचन एरिया में मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस किचन की क्लीनिंग कर ली है और साफ़ सफाई करके वैसे ही रख दी हूँ। और अभी मुझे खाना बनाना है, बस खाना बनाऊँगी। और ये देखिए, सब कुछ मेरा वेल मेंटेन हो चुका है। तो चलिए आगे की वीडियो को कंटिन्यू करूँगी अपना। और बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ कि क्या है मौसम का हाल। तो ये है मौसम का हाल। आज मौसम तो वेदर अच्छा है, धूप नहीं निकली हुई है, हल्की फुल्की धूप निकल रही है। बादल देखिए, क्लाउडी कितनी मौसम है घर बाहर के। तो क्लाउडी तो बहुत है, लेकिन बारिश तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन अभी देखिए तो ज़रा सा धूप भी आने लगी है। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा अपलोड करने पे डालती हूँ। अपलोड होता है उसके बाद फिर मैं अपना आगे कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग। और देखिए, हो गई थी सब काम ख़त्म। और किचन तो घर का क्लीन करने के बाद मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि बेटे का पेपर भी चलने वाला था उसी बीच। तो मेरा 80% था चांसेस कि बेटे के पेपर में, क्योंकि मन तो लग नहीं रहा था किसी काम में, तो मैं कह रही थी कि तनुष के पेपर को ही तैयारी करवाओ, क्योंकि वो तो हर चीज़ें टाली जा सकती हैं। बच्चे का एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम के समय बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा कि चलो मैं उसी को तैयार करवा के उसी का पेपर दिलवा देती हूँ, क्योंकि इसके पेपर में बहुत ज़्यादा गैप भी पड़े हुए थे 2-3 दिन के। और मैंने इनकी प्रिपरेशन भी नहीं करवाई थी, क्योंकि टेंशन तो 2-4 महीने से चल रही थी हमारी लाइफ में। क्योंकि जब कुछ अस्थिर हो जाता है ना, मतलब कि स्टक हो जाती है लाइफ, तो बहुत अजीब सी लगती है लाइफ भी। और आज था अष्टमी का दिन, तो मैंने कहा कि शुरुआत कर देती हूँ। वीडियो पुरानी ही बनाई हूँ, आज की वीडियो शायद ही बनाऊँ मैं। अगर मैं बनाऊँगी तो श्योर 2-4 दिन में आपको वो भी वीडियो अपलोड दिखी जाएगी, 3 दिन के बाद मेरी। क्योंकि मेरे पास 2-3 वीडियो है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कट बात बताती हूँ अपनी लाइफ की। जो मैं आलू प्याज की सिंपल लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ, जो मार्केट में ईजी पड़ता है वही मैं ले आती हूँ, सब्ज़ी सस्ती पड़ती है वही ले आती हूँ, अकॉर्डिंग टू बजट मेरी, अकॉर्डिंग टू मैं अब वीडियो में जो भी बताऊँगी एकदम सच बताऊँगी, जो मेरी लाइफ से रिलेट कर सके।
क्योंकि मुझे फेक नहीं बताना है, ना मुझे अवगत करनी है कि मुझे लाइफ में हर चीज़ चलती रहती है लाइफ में, तो वो भी अप डाउन बताने हैं। और मैं क्या बनाती हूँ, सिंपल, घर में बजट भी हो जाए, हेल्दी भी रहे, टेस्टी भी रहे, वही चीज़ें खाना मैं बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड के सेहत के अकॉर्डिंग मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि घर में किसी को वैरायटी तो बना दूँ, उसके बाद फिर डॉक्टर को घूमना तो मुझको भी अच्छा नहीं लगता। तो आजकल मेरे हस्बैंड की गैस की प्रॉब्लम थी उस समय, तो काफ़ी तो हल्की ही डाइट ले रहे थे, हैवी नहीं ले रहे थे। सुबह मसालेदार सब्जी खा भी लिए, तो अगर मसाले वाली पूरा मतलब दाल चावल रोटी सब्जी 90% नहीं खा रहे थे, तो फिर वो चीज़ें मैं बना भी नहीं रही थी, क्योंकि हम 2 जन, उसमें भी एक जन ना खाए तो फिर कैसे बन जाए। तो देखिए मैं सिंपल सी आलू लौकी और ये लहसुन वगैरह डाल के मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, सिंपल सी है। गरम मसाला डाल के थोड़ी सी गरम मसाला पड़ती है और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, हल्की भी रहती है और अच्छी भी लगती है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है, तो मैं बनाती हूँ ना, बहुत जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बन ही जाता है। लौकी है तो ये बना दो, कोफ्ते खाते हैं मन से। लेकिन जब से ये टोंग जाना शुरू किए हैं ना, तब से इनके पेट में दिक्कतें हो रही हैं, मतलब कि वहाँ के पानी इनको सूट नहीं करता है। तो हाल फिलहाल कुछ दिनों में बंद करने को भी सोच रहे हैं। तो यही सब दिक्कतें हैं ना, हमेशा पेट दर्द या कुछ भी, तो दिमाग में बहुत कुछ की टेंशन लगी हुई है। फिर भी मैंने सोचा कि अब मैं मोटिवेट हो रही हूँ, अपने आप को खुद से मोटिवेट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने फटाफट से सब्जी बनाई, काट के, आपसे बातें बातें करते करते सब्जी वह कट गई। अब वही विधि है जो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो ये बात कर रहे थे, तब मैंने कहा तबीयत ठीक है, तो कहे नहीं ठीक ही चल ही रहा है अभी। तो फिर देखिए कपड़े वगैरह धुल करके, मैंने डस्टिंग का काम किया था ना, तो कपड़े वगैरह सब कुछ धुल डाल के मैंने डाल भी दिया था। और धूप यहाँ पे तकड़ी थी, तो फिर देखिए खाना भी बन गया था मेरा एकदम ही। और अब मैं खाना निकालने जा रही हूँ अपने हस्बैंड का और अपना। देखिए आलू लौकी की सब्ज़ी बना करके और सलाद काट ली थी। ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे पता नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं रखता है हमेशा से, लेकिन कह रहे थे नहीं खा लूँगा। तो फिर उसके बाद हम लोग ने खाना एंजॉय किया अपना, और फिर तनुष को लेने गए थे और लेकर के आ गए, और वो तो चले गए अपने ऑफिस, और मैं बेटे के साथ बैठ के अपनी लाइफ। तो इस समय क्या होती है ना, और मैं और मेरा बेटा रहते, तो पहले तो सब कुछ सामान निकालती हूँ, फिर चेक करती हूँ, फिर ये बताता है। इस समय कपड़ा नहीं पहनता है, अपनी ड्रेस उतारता है और बस इसी में घूमता रहता है हाफ़ एन आवर, मतलब कि कम से कम हाफ़ एन आवर तो घूमता ही घूमता है। उसके बाद फिर आके तो उसी समय मैं पूछ भी लेती हूँ। ये स्कूल में बीता हुआ चीज़ तरोताज़ा रहता है, इस समय तक दिमाग में रहता है कि हाँ मम्मी स्कूल में क्या हुआ, मैम ने क्या बोला, तो मैं अभी पूछ जाती हूँ। तो ये बताता भी है उस समय, और फिर वो चीज़ें मुझे याद रहती थी, बाद में बच्चों को तो भूल जाते हैं। और इसी तरह लाइफ टाइम चल रही थी मेरी, इंजॉय भी लाइफ में, ऐसी बोरियत भी नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ लगती है ना मन में, दिमाग में चलती रहती है। तो ये हो गया वो हो गया, तो बहुत कुछ था दिमाग में, मेरा मन नहीं लग रहा था, सच बताती हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत नहीं ठीक थी, और मेरे मन में भी, घर में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चलती आती रहती हैं, जो तबीयत और मन कुछ भी ठीक नहीं रहता है। तो फिर चलिए कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो ये भी कट ही जाएंगे, अच्छे नहीं करते हैं तो बुरे भी नहीं करते हैं। तो आज से आप लोगों से बातें करूँगी और आप लोगों से सब कुछ करूँगी, तो मेरा दिमाग में थोड़ा सा, जबकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसके 1 वीक के बाद मेरे बेटे का टेस्ट चलेगा, तो चलिए उसकी भी तैयारी करवा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी मुझे मोटिवेट होना है, आप लोगों से बात करने बहुत दिन हो गया था, आप लोगों से वीडियो नहीं शेयर की थी, और आप लोग एक फैमिली हो गए ना, तो उसके भी मतलब कि आदत हो चुकी है। मैं यूट्यूब चलाने शॉर्ट्स डाल देती थी तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हाँ अब तो ज़रूर से कंटिन्यू करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको, छोटा सा मिनी ब्लॉग ही, छोटा ज़्यादा नहीं था, कुछ भी नहीं था, इंट्रोडक्शन था कि लाइफ में कुछ चल रही थी परेशानियाँ जिसके कारण मैं नहीं कर रही थी, उसका लाइफ अपडेट मैं दे दूँगी जब मैं उस चीज़ें होने लगती है ना, तभी मुझे लगती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब पहले बोल दो तो नहीं होती है, और सबकी रूप रंग भी दिख जाते हैं उस चीज़ों में, और अपने आप का भी समय सिचुएशंस को संभालने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है कि कोई क्या हो जाए कैसे, तो उस चीज़ों से संभलने के लिए भी इंसान को थोड़ा सा वक्त चाहिए रहता है। क्योंकि हम जिसे कुछ भी कहते हैं ना, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमें भी थोड़ा फ़र्क न पड़ने की स्थिति में लाने में धीरे धीरे टाइम लगता है। एनीवेज आज का वही देखिए, मैं तनुष की बातें करते करते मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ और यहाँ सुन रही थी, क्योंकि टेस्ट इनका एग्ज़ाम आने वाला था हाफ ईयरली, जब का ये वीडियो है, तो थोड़ी सी प्रॉपर इनकी अच्छे से पढ़ाई करने के लिए थोड़ी सी डीप नॉलेज भी होनी चाहिए। तो बच्चे का भी बताते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। यही पूछते पूछते में इनका हो जाएगा, फिर ये थोड़ी देर में खाना खाएंगे और सोएंगे। ऐसे ही मेरा दिन का दोपहर के 3 बज चुके थे ये चीज़ करते, और मुझे भी अभी नींद आ रही थी, क्योंकि तुरंत खाना खाने के बाद मुझे तो नींद आती है, लेकिन मैं बेटे के साथ मुझे भी थोड़ा सा इनके साथ थोड़ा सा वो करना पड़ता है। देखिए मैंने बुक कॉपी रख दिया है, और तनुष को अब कह रही थी कि तनुष चलो कपड़े पहन लो और इसको खाना खिलाऊँ, और इसको भी थोड़ी देर सुलाऊंगी, क्योंकि सोने के बाद ही ये उठेगा तो फिर फ्रेशन अप होकर अपनी पढ़ाई चालू करेगा। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और
मैं अपनी ज़िंदगी की कोई ज़्यादा बातें नहीं बताने वाली हूँ, बताऊँगी भी जब वो पूरा हो जाएगा तो श्योर बताऊँगी। तो इसका इंतज़ार कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरी हर मुरादें पूरी हों जल्दी से जल्दी। बाय बाय।